बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम HTML के बारे में बात करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट था, उसका आज सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है और ये क्यों सीखनी चाहिए, इसके कुछ हमने पॉइंट्स देखे थे। और एक वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होती है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हमने देखा था HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। सेम इसी तरह बैक एंड डेवलपमेंट के लिए हमें वेब सर्वर्स चाहिए, डेटाबेस चाहिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, जैसे कि PHP, पाइथन, रूबी, .NET, ये सारी क्या हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये हमें वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, कोई ऐसा डेवलपर होता है जिसको फ्रंट एंड और डेवलपमेंट दोनों पे अबूर हासिल होता है, यानी दोनों में वो एक्सपर्ट होता है, फ्रंट एंड के अंदर भी और बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर भी। फ्रंट एंड के लिए कौन से फंडामेंटल्स होते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट के लिए कौन से फंडामेंटल होते हैं, ये सारी चीज़ हमने देखी थी। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जैसे कि हमें पता है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट चाहिए होता है। तो आज हम सबसे पहले HTML जो है ये सीखते हैं कि किस तरह जो है हमारी HTML जो है वो वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले देखते हैं HTML होती क्या है। HTML इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। कोई भी आपने वेब पेज बनाना है उसके लिए ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी। थिंक ऑफ HTML एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए वेबसाइट। समझें कि ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं एक वेबसाइट के, इसके बगैर आप वेबसाइट नहीं बना सकते। जस्ट लाइक लीगो पीसेस कम टुगेदर टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर, HTML टैग्स कम टुगेदर टू बिल्ड अ वेब पेज। जिस तरह ये पीसेस जो हैं ये आप मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम इसी तरह HTML के अंदर टैग्स होते हैं। ठीक है, वो टैग्स मिल के एक वेब पेज बनाते हैं या एक वेबसाइट बनाते हैं। History of HTML. HTML was created by Tim Berners-Lee in 1991. It was designed to make sharing of information on the internet easy. 1991 के अंदर ये HTML जो है फर्स्ट टाइम क्रिएट की गई और इसलिए इसको बनाया गया ताकि इंटरनेट के ऊपर हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकें। ओवर द ईयर्स HTML हैज़ गॉन थ्रू मैनी चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट टू मेक इट मोर पावरफुल एंड ईजियर टू यूज़। HTML वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हर चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट आती है, HTML के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आई और इसके नए से नए वर्जन आते गए। पहला वर्जन इसका HTML 1.0 था, वेरी फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML। सिंपल और बेसिक फीचर इसके अंदर थे, आप कोई टेक्स्ट लिख सकते थे या कुछ लिंक्स दे सकते थे। सेम इसी तरह HTML 2 आया फिर 1995 में, इसके अंदर कुछ और टैग्स ऐड किए। ये टैग्स क्या होता है ये आगे चल के पढ़ेंगे, आप यही समझें कि इसके अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए वेबसाइट बनाने के लिए या वेब पेजेस बनाने के लिए। फिर 2 साल के बाद 3.2 वर्जन आया, इसके अंदर हम टेबल ऐड कर सकते थे, स्क्रिप्ट ऐड कर सकते थे। फिर HTML 4 आया 1997 के अंदर, इसके अंदर मेजर इम्प्रूवमेंट ये हुई कि हम जो इमेजेस और वीडियोस को भी ऐड कर सकते थे। 4.101 जो 1991 में आया, माइनर इम्प्रूवमेंट थी 4.0 के अंदर, लेकिन फिर 2014 के अंदर एक बड़े अरसे के बाद HTML 5 आया और 5 लेटेस्ट वर्जन है अब इसका। इसके अंदर काफ़ी सपोर्ट है, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स आप ऐड कर सकते हैं और वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक HTML या वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट का मतलब है कि एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी जो वेबसाइट बनानी है उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट क्रिएटिंग वेबसाइट यू नीड फी बेसिक टूल्स एंड एनवायरनमेंट। वेब भी आपने वेबसाइट बनानी है, आपको कुछ बेसिक टूल्स, कुछ एडिटर्स, एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक माहौल चाहिए होता है, वो होगा तब आप जो है वो बना सकते हैं वेबसाइट। माहौल का मतलब ये है कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए ये चाहिए। ये तो मैंने माहौल एक जनरल वर्ड यूज़ कर दिया, तो आपने इससे सीखना है कि टूल्स और एनवायरनमेंट क्या चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट एडिटर, दिस इज़ वेयर यू राइट योर HTML कोड। पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर इंक्लूड नोटप्लस, सुब्लाइम टेक्स्ट एंड विजुअल स्टूडियो कोड।
सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए होती है वो टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, जिसके अंदर आप अपना HTML का कोड लिखते हैं। तो वो जो एडिटर होते हैं वो नोटपैड प्लस प्लस भी होता है, सबलाइम टेक्स्ट भी होता है एंड विजुअल स्टूडियो कोड भी होता है। ठीक है, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, टेक्स्ट एडिटर्स हैं। फिर उसके लिए हमें वेब ब्राउज़र चाहिए। यू विल यूज़ दिस टू व्यू एंड टेस्ट योर HTML फाइल। जो आपने अपना कोड लिखा है उसकी आउटपुट देखने के लिए आपको ब्राउज़र चाहिए। तो ब्राउज़र आप इसके बारे में आपको पता ही होगा, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे क्या हैं, ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, फिर सब चलते हैं आगे। क्रिएटिंग ए हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। हम अपनी पहली जो एप्लीकेशन है वो बनाते हैं HTML के अंदर। कैसे जो हम वो कोई वेब पेज या वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है। यू कैन यूज़ नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट और एनी अदर टेक्स्ट एडिटर। आपके यहाँ पे सिंपल जो नोटपैड आता है आपके सिस्टम के अंदर, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और भी टेक्स्ट एडिटर हैं, जैसे मेरे पास ये एक टेक्स्ट एडिटर है विजुअल स्टूडियो के कोड के नाम से। देखिए इसका नाम नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको, विजुअल स्टूडियो कोड। ये भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और तो क्या स्टेप है, टेक्स्ट एडिटर पहले अपना ओपन करना है। दूसरा स्टेप है कि अपना कोड लिखें। यहाँ पे वो कह रहा है कि अपना HTML का कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपने जो फाइल है उसको आपने HTML एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेनी है। एक्सटेंशन आपको पता है क्या, जब एक फ़ाइल होती है, चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो, कोई इमेज हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके आखिर में डॉट लिखा होता है, डॉट के आगे HTML लिखा होता है। ये जो पहले डॉट से लेफ़्ट साइड पे जो नाम होता है इसको कहते हैं फ़ाइल का नेम है, और जो राइट साइड पे होता है डॉट से, इसको कहते हैं कि ये फ़ाइल की एक्सटेंशन है। क्या है, एक्सटेंशन। फाइल नेम और एक्सटेंशन। डॉट के बाद जो चीज़ लिखी जाती है वो उसकी एक्सटेंशन होती है। डॉट से पहले जो लिखी जाती है वो फाइल का नाम होता है। अब ये हमारे पास एक सिंपल कोड है, इसको हम लिखते हैं अपने उसके अंदर एडिटर के अंदर। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह जो है हम जो लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर आपने क्या करना है, फ़ाइल में जाना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल का नाम क्या रखा हुआ है हमने, ये लिखना है हमने नाम, my_first_website.html। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे माई फर्स्ट वेबसाइट.html। ये था हमारा नाम। अब हमने लिखनी है एक्सटेंशन .html, ये होगी एक्सटेंशन। इस अब आपने इंटर का बटन प्रेस करना है, या यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल करेंगे। ये फ़ाइल जो आपकी क्रिएट हो जाएगी। आपको पूछता है कि यहाँ कहाँ पे आपने सेव करनी है, तो ये मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब मेरे पास ये जो फाइल आ गई है, ये देखें यहाँ पे इसके नाम आ गया my_first_website.html। तो ये वेबसाइट है। अब हमने ये वाला कोड लिखना है इसके अंदर। ये जो कोड है ना पूरा, ये हम लिखेंगे। तो इसका एक शार्ट तो ये होता है कि आप जो लिखते हैं, अब ये शार्ट कोड होता है HTML कोड का, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिखने का। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना, आपने ये पूरा कोड ख़ुद से लिखना है, आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है इस कोड। अच्छा, यहाँ तक लिख के ये कोड है हमारा। उसके बाद उसने टाइटल में दिया है माई फर्स्ट वेब पेज, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पे हम लिखते हैं माई फर्स्ट वेब पेज, इस तरह लिख लेना है आपने। फिर उसके बाद वो कहता है आपने एक हेडिंग देनी है, वेलकम टू माई वेबसाइट्स। H जो होता है इसके अंदर ये हेडिंग के लिए होता है। H1 में कहता है माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, ये हमने हेडिंग दे दी। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमने, उसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिखना है, P से शुरू हो रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, आई एम लर्निंग HTML इन द 9th क्लास। ठीक है, आप 9th क्लास में HTML सीख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, वेब पेज लिख लेते हैं। वेब पेज, आई एम लर्निंग HTML इन
9th क्लास। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख के इस फाइल को साथ साथ सेव करते रहना। अब मैंने Ctrl+S कर दिया है, तो ये कोड हमने लिख लिया है। अब वो कहता है कि जो हमने कोड लिखा है इसको हमने ब्राउज़र में देखना है। ओपन योर ब्राउज़र, हमारे पास ब्राउज़र जो है वो ओपन है, जैसे कि ये क्रोम ब्राउज़र हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद क्या करना है, डबल क्लिक ऑन योर फाइल नेम, जो आपने फाइल नेम सेव की थी उस पर डबल क्लिक करेंगे तो यू सी द टेक्स्ट वेलकम टू माय वेबसाइट डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। अब हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे देखते हैं कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं माई फाइल, ये पड़ी है। ठीक है, माई फर्स्ट वेबसाइट .html, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये डबल क्लिक किया तो ये मेरी ब्राउज़र में ओपन हो गई। तो यहाँ पे आप देखें ये इसका वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है। तो अभी हमने अपने कंप्यूटर पे सेव किया तो इसलिए ये हमारा ये एड्रेस आ रहा है। तो आखिर में देखें ये माई फर्स्ट वेबसाइट, ये फ़ाइल का नेम है और ये क्या है, HTML एक्सटेंशन, और ये हमने एडिंग दी थी माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, माई फर्स्ट वेबसाइट, और ये हमारी क्या था, पैराग्राफ, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज एंड लर्निंग इन 9th क्लास। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये आप चाहिए टाइटल आपको देखें कहीं कहीं पे नज़र आ रहा है, ये टाइटल यहाँ पे नज़र आता है, ये माई फर्स्ट वेब पेज, इसको टाइटल कहते हैं, और ये हेडिंग है और ये हमारा पैराग्राफ है। अब हमने इसको चेंज करना चाहिए, इसके अंदर और टैग्स ऐड करना चाहिए और पैराग्राफ ऐड करना चाहें। ये मैंने कॉपी कर रहा हूँ, आप अगर इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसको निकाल देता हूँ और इसके अंदर मैं इसको निकाल देता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ जो आपको समझाने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी टाइम नहीं होता इतना तो मैं आपको पूरा जो है वो समझा सकूँ। तो यहाँ पे मुझे समथिंग, ठीक है, बस ये ले लेते हैं, चले सीखना ही है ना। अब इस फाइल को रिफ़्रेश करते हैं, हमने यहाँ से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे आप माउस रख के इसको इंटर प्रेस करेंगे तो फ्रेश हो जाए। अब देखें और नई चीज़ें ऐड हो गई हैं। हेडिंग वही है हमारी, हम चाहते हैं कि हेडिंग जो है ये इसका नाम साथ जो है कुछ और भी लिखा है, जैसे मैं कहता हूँ हमज़ा, मैं साथ हमज़ा लिख देता हूँ, इसको सेव करता हूँ और अब देखें साथ हमज़ा भी लिखा आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह हम वेबसाइट जो अपनी बना सकते होते हैं। ये अभी आपने सिर्फ HTML एक लैंग्वेज यूज़ की है। तो HTML के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के लिए वेब सर्वर चाहिए होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं। अच्छा, आप देखते हैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर यो HTML डॉक्यूमेंट इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास ये एडिटर नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे अपने कंप्यूटर में जाएंगे, आप नोटपैड सर्च करें। ठीक है, ये नोटपैड आ गया, इसको ओपन करें। ये जो आपका कोड लिखा हुआ है, इस कोड को आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। मैं कॉपी कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, लेकिन आपने ख़ुद से टाइप करना है। इसको सेव करना है तो ये कहेगा इसको कहाँ पे सेव करेंगे। मैं इसका नाम लिख देता हूँ हाउ। ठीक है, अब ये इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, लेकिन यहाँ पे ये सेव एज टाइप एक्सटेंशन इसकी .txt आ रही है, तो हमने यहाँ पे इसको लिखना है .html। ठीक है, .html लिखेंगे तो तब ये HTML की फ़ाइल सेव होगी, वरना सेव नहीं होगी। ठीक है, अब ये how.html फ़ाइल हमारी सेव हो गई है। देखें how.html, जब आपकी फ़ाइल HTML में सेव होगी तो इस तरह आपको शो हो रही होगी। ठीक है, उसके आगे .html लिखा होगा। तो ये आपने एक्सटेंशन लाजमी ऐड करनी है, एक्सटेंशन नहीं ऐड करेंगे तो आपकी फ़ाइल इस तरह शो होगी, नोट जैसे ये है ना, तो इस तरह शो होगी। स्ट्रक्चर, अब बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। Properly nested and well organized element help developer and browser interpret the content properly। तो ये जो कोड होता है आपने इसको प्रॉपरली, जैसे ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने आगे करके अगर मैं सारा ये ऐसे कर दूँ इस तरह, ठीक है, सारी लाइनें साथ साथ मिल जाएं तो जो थोड़ा सा अजीब लगता है। इस तरह सिंटैक्स के जो कोड है हमारा, उसकी खूबसूरती भी बढ़ती है और उसमें से एरर फाइंड करना या कोड को पढ़ना भी आसान होता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट द वेब पेज डिस्प्लेज एन इंटेंडेड। अब जो चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी थी वो देखते हैं।
एवरी HTML डॉक्यूमेंट है द बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी आप HTML की फाइल बनाना चाहते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये उसके स्टार्ट में लाजमी होगा। जैसे देखिए ये हमारा था डॉक HTML, तो ये हमने लाजमी लिखा। फिर उसके बाद HTML और का टैग होता है, इसको टैग कहते हैं। दिस इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पे, ये बताता है कि आपके HTML जो है वो स्टार्ट हो गया। HTML है ये लैंग्वेज इंग्लिश है, आप लिखें ना लिखें इससे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर हमने एक हेड लिखा, दिस सेक्शन कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट लाइक द टाइटल। इसके अंदर आप टाइटल ऐड करते हैं हेड के अंदर। ये टाइटल आपके यहाँ पे शो हो रहा होता है, जैसे ये हमने यहाँ पे शो किया था टाइटल। फिर उसके बाद हमने ऐड किया जी बॉडी। बॉडी क्या करती है, दिस सेक्शन कंटेन द कंटेंट ऑफ द पेज दैट यू सी इन द ब्राउज़र। जो आप ब्राउज़र में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं हमने बॉडी में ऐड की हैं। तो कैसे बॉडी में ऐड की, ऐड के बाद हमारा टैग आ गया बॉडी वाला। ये जो टैग इसमें ये टैग जो है बॉडी का लिखा, ठीक है। और उसके बाद H1 हमने दिस डिफाइंस ए लार्ज हेडिंग, ये एक हेडिंग थी H1 हमने लिखा और उसके अंदर हमने हेडिंग लिखी। फिर ये एक पैराग्राफ लिखा P और उसके आगे हेडिंग लिखी, तो पैराग्राफ लिखे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये P से पैराग्राफ होता है, H फॉर हेडिंग होती हैं, बॉडी होती है जो आपके ब्राउज़र के अंदर चीज़ आनी होती है, टाइटल पेज का टाइटल होता है, हेड के अंदर हम ये टाइटल वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। HTML लिखा होता है इसका मतलब बताता है ये कि ये हमारी HTML फाइल है, और HTML ये बताता है कि ये HTML ये वाला अगर लिखा होता है इसका मतलब ये HTML 5 वर्जन है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम HTML के टैग्स देखते हैं। एक लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ टैग्स। ये टैग्स होते हैं क्या क्या है, एलिमेंट डेट मेक अप एन HTML डॉक्यूमेंट और कॉल टैग्स। जो भी एलिमेंट HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनको टैग्स कहते हैं। तो एक वेब पेज structure and content and are defined by them on the basis of the structure HTML tag or category into type। टैग्स पहले आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। जैसे ये एक हेड ये टैग है, टाइटल मेटा ये टैग है, बॉडी एक टैग है, H1 एक टैग है, पैराग्राफ एक टैग है, ये सारे टैग्स हैं, ठीक है। अब टैग्स भी दो तरह के होते हैं, पेयर टैग और अनपेयर टैग। पेयर टैग होते हैं कम इन पेयर्स ऑन एन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, यानी जो स्टार्ट होता है उसको बंद भी करना होता है। कैसे, जैसे कि हमारे पास एक टैग है, ये देखें इसमें स्टार्ट में हमने P लिखा है और इसके आखिर में /P लिखा है। इसका मतलब है ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से एंड हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे बंद नहीं करते, इस तरह क्लोज नहीं करते, और तो फिर क्या होगा, फिर इसको सेव करके देखते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखें, अब ये देखें समथिंग इसके तरह, अब ये समथिंग उस पैराग्राफ के अंदर आ गया। तो क्या था हमारा, तो जब भी आपने लिखना है कोड तो आपने टैग हमेशा क्लोज करने हैं। इसी तरह जैसे ये H1 का टैग स्टार्ट हो रहा है, ये H2 का यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है। इस तरह के जो टैग होते हैं उनको कहते हैं पेयर टैग। कुछ टैग होते हैं डू नॉट नीड क्लोजिंग टैग्स, दे आर आल्सो नोन एज सेल्फ क्लोजिंग टैग। जो इस तरह के टैग्स होते हैं उनको क्लोजिंग टैग कहते हैं। जैसे BR का टैग होता है, BR कहता है ब्रेक कर देता है। इमेज जो है आप अपने ब्राउज़र में इसमें कोड के अंदर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, अब मैं आपको BR टैग ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, IM लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। इसके आगे हम एक टैग लगा देते हैं, ये वाला, इसको कहते हैं, कौन सा टैग है हमारा, अनपेयर्ड टैग। कौन सा टैग, अनपेयर्ड टैग। अब ज़रा पेज रिफ़्रेश करते हैं, अभी देखें इसको नीचे आ गया। ये क्यों नीचे आ गया, ये तो एक ही पैराग्राफ में, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है और यहाँ से पैराग्राफ एंड हुआ है, तो फिर ये नीचे कैसे आ गया, ये इस टैग की वजह से आ गया। तो ये जो टैग होता है जिसके लिए हमें कोई जो है वो ज़रूरत नहीं होती, ना इसकी ओपनिंग के लिए ना इसकी क्लोजिंग के लिए, इस तरह के जो टैग होते हैं उनको अनपेयर टैग कहते हैं। और जो टैग होते हैं जैसे स्टार्ट हुआ है उसके आगे क्लोजिंग भी होना होता है, उसको कहते हैं पेयर टैग। तो उम्मीद है आप तो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई कि आप वीडियो सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।